दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न वालों का अक्टूबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। और अगर आप लोगों ने देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ 1 का अंक लिखा हुआ है प्रथम भाव में, तो ये मेष लग्न की कुंडली कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए मेष लग्न वाले लोग कैसे हो अब तक नहीं देखी है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला परिवर्तन हो रहा है अक्टूबर में, 11 तारीख को बुध अपनी राशि से निकलकर, अपनी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे। उसके बाद यही बुध 30 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल 21 अक्टूबर को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं अगर हम शुक्र की, तो शुक्र अपनी स्वयं राशि से निकलकर 14 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ये है गोचर का। और अगर हम लोग बात करते हैं उन ग्रहों की जिसमें छोटा मोटा परिवर्तन हो रहा है, जैसे गुरुदेव बृहस्पति 9 तारीख को 9 अक्टूबर को वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। तो देखिए, इस समय मार्गी चल रहे हैं, लेकिन फिर ये अपनी मृगशिरा नक्षत्र पर ही क्या हो जाएंगे, वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। राहु मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे, वक्री पोजीशन उनकी होती है। और अगर शनि की बात करते हैं तो शनि अपनी कुंभ राशि में वक्री पोजीशन पर चलेंगे। और केतु की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये हुई स्थिति हमारी गोचर की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो अक्टूबर का महीना है, बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा ग्रह किस प्रकार की ऊर्जा हमें देगा। तो लग्नेश से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लग्नेश कौन है? मंगल बैठे कहां पे? 3rd हाउस में। इनका दूसरा भाव कौन सा है? इसका दूसरा भाव है 8th हाउस। देखिए, जब भी लग्नेश का संबंध हमारे जिस भाव से होता है, तो हम लोग ये कहते हैं जीवन की ऊर्जा वहां पर चली जाती है। लग्नेश से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस पूरे महीने में क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा लग्नेश है वो किसके घर में? बुध के घर में। बुध इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? अभी हमारे रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। मंगल और बुध का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। यह मतलब क्या है, आप इस चीज को समझो, मुझे प्रॉफिट कैसे लेना है, अपनी चीजों से फायदा कैसे लेना है। जब भी मंगल को आप देखो, लग्नेश का संबंध 3rd हाउस में बुध के घर से बना हुआ है। और उस स्थिति में जब बुध कहाँ बैठे हैं? रोग ऋण शत्रु के भाव में। इसका मतलब रोग ऋण शत्रु की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी वाणी में क्रोध को लेकर आऊंगा, ये होगी कब वृद्धि? देखिए, 3rd हाउस किस चीज का? पराक्रम का हाउस है, मेरे आस पड़ोस का हाउस है, छोटे बहन भाइयों का हाउस है। झगड़ा किस चीज के ऊपर होगा? प्रॉपर्टी को लेकर होगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, जहां हम आसपास जहां पर हम रहते हैं, तो वहां हम कुछ ऐसी बात ना बोल दें अपने पड़ोसी से जिससे क्या हो, नया झगड़ा बन के तैयार हो जाए। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी मंगल 3rd हाउस में आता है, हमारे पास ऊर्जा हमारे बाहों में होती है, मतलब हमारे हाथों में ऊर्जा होती है। इसका मतलब जो भी ऊर्जा है मेरे पास, अगर मैं उसका इस्तेमाल मेहनत करने में करूंगा, मतलब अपने शरीर की ऊर्जा, अगर हम देखिए, कुछ लोग क्या है, बैठे बैठे काम करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो थोड़ा फिजिकल वर्क करना शुरू करें, थोड़ी सी व्यायाम वगैरह करना शुरू करें, तो यह मंगल की जो वो नेगेटिव ऊर्जा है वो तो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब मंगल 3rd हाउस में आता है, तो ऑनलाइन बिजनेस या हम कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपने आप को दूसरों के सामने लेकर आना होता है, इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। फिर मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो हमारी इच्छाओं की तरफ जाती है, मतलब जो भी हमारी इच्छा है वो इच्छा पूर्ति होगी। और मंगल हमारी 7वीं दृष्टि से भाग्य को खोलने का काम कर रहे हैं। और अपनी 8वीं दृष्टि उनकी कहां जाती है? 10th हाउस में काम हो रहा है। कहने का मतलब है, हमें दो जगह थोड़ा सा संभाल के चलना है। एक तो 10th हाउस, जहां हम लोग वर्क करते हैं, चाहे सर्विस करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा अपनी वाणी में क्रोध को लेकर नहीं आना, अन्यथा क्या होगा, थोड़ा सा विवाद होगा। लेकिन आपके लिए इतना प्रॉफिटेबल है मंगल का 3rd हाउस में आना। और उसके बाद जब 4th हाउस में आएंगे ये, तो अपनी थोड़े से घर की जो शांति है ना, वो थोड़ी भंग होती है 21 तारीख के बाद। अन्यथा अगर हम पैसे और जॉब के बारे में बात करते हैं, तो ये स्थान भी मंगल का बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब मंगल 4th हाउस में आएंगे, तो बस केवल एक चीज का ध्यान रखिए, आपके घर में, मतलब आपके विचार
थोड़े कम पसंद किए जाएंगे। ये 21 तारीख के बाद की बात है, ये मंगल का टोटल विश्लेषण है। अब हम लोग देखिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो अभी इस समय मार्गी पोजीशन में चल रहे हैं। लेकिन 9 तारीख को क्या होगा, ये वक्री पोजीशन में आए। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ज्येष्ठा फल मतलब थोड़ा बढ़ जाता है, उसकी जो व्यवहार है या कुछ देने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो जब इसका चेष्टा फल बढ़ गया तो इसकी दृष्टि कहां जा रही है, 8th हाउस में जा रही है। पहली बात आप ये समझो, 9 तारीख को ये वक्री हो रहा है। अभी तक बृहस्पति आपके लिए क्या क्या चीजें दे रहे हैं, एक तो हमें 8th हाउस से पैसा बना कर दे रहे हैं। मतलब जो भी हम रिसर्च वर्क करते हैं, जो भी हम इस तरीके से, मतलब 8th हाउस क्या है, छिपे हुए काम का हाउस या ऑकल्ट साइंस का हाउस, ये सारी चीजों की जो व्यवस्था है इस समय गुरुदेव बृहस्पति के हाथ में है। तो अगर आप कुछ इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा बन के दे आ रहा होगा। दूसरी बात, जिस समय ये वक्री पोजीशन में चले जाएंगे 9 तारीख को, तो आप ना भी चाहोगे ना तो 8th हाउस से पैसा कमा के लाओगे। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपको दिख रही है जो बहुत टाइम से आपके हिस्से में तो है लेकिन उसका बंटवारा नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये समय वो समय बन रहा है कि जब आपके पास एक अच्छा पैसा बनना आएगा, एक अच्छी लॉटरी वगैरह भी यहाँ लगने की संभावना रहती है 10 तारीख के बाद। अब देखिए एक चीज और है, 14 तारीख को क्या होगा, शुक्र 8th हाउस में आ जाएंगे। उधर तो थोड़ा अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे भी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। बात करते हैं अब आपके 4th हाउस की, चर्चा मंगल के माध्यम से हुई। अगर हम आपके 5th हाउस की बात करते हैं तो देखिए मालिक है सूर्य, बैठे कहाँ है, 6th हाउस में। 5th हाउस का मालिक जब 6th हाउस में जाता है तो व्यक्ति को जब भी कभी जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में कोई मतलब उतार चढ़ाव उसको देखने को मिलते हैं, तो ये 5th हाउस का मालिक संघर्ष के हाउस में क्या कराता है, व्यक्ति को संघर्ष कराता है लेकिन सफलता भी दिलाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात आप लोगों के समक्ष है कि संघर्ष भी करा रहा है और आपको प्रॉफिट भी करा रहा है। तो आपको थोड़ा सा, जिन मेष लग्न वाले जातकों को अभी जॉब वगैरह नहीं मिली है, आप ये देखिए 17 अक्टूबर तक अगर वे लोग अच्छा प्रयास करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनको जॉब मिल जाए। देखिए इस समय आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप 10 लाख की जॉब सोच रहे हैं और आपको 8 लाख की मिल रही है तो उसको ज्वाइन ना करें। मेरा आपसे सिर्फ निवेदन इतना रहेगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी फ्रेंड से आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद देखते क्या होता है आगे। लेकिन ये टाइम आपके जॉब को मिलने वाला समय है क्योंकि यहाँ बुध की और सूर्य की एक युति भी बनी हुई है। अब देखिए बात करते हैं 6th हाउस की। सूर्य, बुध और केतु, बुध कहां से आए हैं, बुध 3rd हाउस से हैं और हमारा 6 नंबर और खुद के अपने घर में बैठे हुए हैं। यहां पर एक चीज का आपको फायदा होगा, देखिए बस केवल आपको मंगल की ऊर्जा को अपनी वाणी में नहीं लेके आना है, बाकी जितनी भी चीजें आप देख रहे हो सब कुछ आपके फेवर में जाना है। चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित बात हो, और जहां आपने गुस्सा दिखाया तो ये केस कहां चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। सामने वाला आपसे क्या कहेगा, ठीक है कोर्ट में देखते हैं, तो वो चीज वहां मत जाने दीजिए। और वो क्यों जा रही है, आपके थोड़े क्रोध के कारण जा रही है, तो वहां पर क्रोध को कम कीजिए और जो भी काम आपको करना है, जो भी हिस्सेदारी लेनी है अपनी प्रॉपर्टी में, बिल्कुल मिल बांट के ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं 7th हाउस की। बैठे हैं शुक्र, अपने घर में शुक्र बैठे हैं। आपकी जो स्पाउस है इस समय, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो बात आपने कही उससे बढ़िया आपको सजेशन उन्होंने दिया, तो ये चीज आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही शानदार रहेगी 13 तारीख तक। उसके बाद जब 8th हाउस में शुक्र चले जाएंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग किस में चली जाएगी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में चली जाएगी। मैंने आपको पहले ये बताया था, अब तक आपने काम क्यों नहीं किया, इस तरीके की थोड़ी सी बातचीत रहेगी। तो जो भी सजेशन आपको वहां से मिल रहे हैं, स्पाउस से मिल रहे हैं, उनको लीजिए और काम करना शुरू कीजिए जिससे उनको शिकायत ना लेनी करनी पड़े। अब हम लोग बात करते हैं 8th हाउस की। मालिक कौन है, मंगल, बैठे कहां पे, 3rd हाउस में। मैंने आपको बोला है कि 8th हाउस से संबंधित कोई काम अगर आपको करने हैं तो आप करिए, आपको वहां से प्रॉफिट होना ही होना है। जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे और आप गुरु और शुक्र की आमना सामना होगा, गुरु उस समय क्या होंगे, वक्री पोजीशन में हो जाएंगे। तो देखिए वैभवता, पैसा कहां से आ रहा है, 8th हाउस से आ रहा है। तो 8th हाउस से संबंधित थोड़े से कामों को भी जैसे हम लोग अपने व्यवहार में लाते हैं तो वो भी करना चाहिए। जैसे
आप अपने नक्षत्र का मेडिटेशन कर सकते हैं, या थोड़ा मेडिटेशन से जुड़े कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे तो 8th हाउस आपका एक्टिवेट होता है। बात करते हैं 9th हाउस की। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति बैठे कहाँ है? 2nd हाउस पे। और 9th हाउस पे दृष्टि हमारे भाग्य पे किसकी पड़ रही है? मंगल की। बहुत अच्छा इस समय आपका टाइम चल रहा है। जिस फील्ड में भी आप अपने भाग्य को अजमाएंगे, पता पैसे की दृष्टिकोण से कह रहा हूं, बहुत अच्छा समय है, तो इसलिए आप काम कीजिए। 10th हाउस मंगल की दृष्टि है, शानदार आपका प्रदर्शन रहना चाहिए। बात करते हैं 11th हाउस की। वहां बैठे हैं, कौन बैठे हैं? शनि बैठे हैं। देखिए शनि वक्री पोजीशन में है, तो जो भी आपके दोस्त हैं, अगर आप उनकी राय मानते हो, अपनी कोई भी बात, अपने दिल की बात अगर आप उनसे करते हो, तो आपको कोई नया आइडिया आपको जरूर मिलेगा। और आपको क्या होगा? शनि क्या है? लाभ देने के लिए बैठे हैं। किसके माध्यम से बैठे? अपने दोस्तों के माध्यम से। तो आप, जो मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो तो कहाँ को, या तो किसी गुरु से आप बात करोगे, या फिर अपनी मित्र मंडली, वो भी मित्र मंडली वो जो आपको प्यार करने वाली मित्र मंडली है, जो आपकी चीजों को हल कर दे, आपकी समस्या को हल कर दे, उससे आप डिस्कशन करोगे, आपको प्रॉफिट होगा। बात करते हैं हम आपके 12th हाउस की। देखिए यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर, तो यहां पर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि ये जो टाइम रहेगा 17 तारीख 17 अक्टूबर तक, कोई ना कोई चिंताओं का, गुप्त चिंताओं का आपको रहेगा। नींद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, नींद ना आना, इस टाइप की समस्याएं रहेंगी। लेकिन ये सपने का हाउस भी है, नए नए सपने देखेंगे तो आप लोग आगे भी बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जिनका अभी मैरिज नहीं हुई है, मेष लग्न वालों के लिए तो टाइम बहुत अच्छा आप लोगों के लिए है। 14 तारीख तक अगर आप लोग ये प्रयास करते हो तो कोई ऐसी एक अच्छा प्रपोजल आप लोगों को मिल जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।